आबो जूता खोले का उधर से लेते ये आवी आएगा कोट के नीचे मारता हूं लेकिन नीचे ला तने आठ ना आजीवन समाज देवताभ्य पितृभ्यश्च महावीर भवेभ्य नमः शोभाय शोभाय मुक्तिदेव नमो नमः चलो मनस्तरीरतो भूते गन्धारि गन्धी हरिदेवायं विष्णुं गंगारं रागं सर्वनन्दं दोनों दोनों सबके इंडिविजुअल फोटो लियो। थोड़ा सा पीछे आप लोग हटे था, थोड़ा थोड़ा हाँ। और बम्बम हाँ आगे आगे लाओ ना। बाद में अंतिम में सब वहीं
ओहो प्रणाम। और आज जो है हमारे गुरुदेव जी 90 में जीते और हम समझते हैं कि 92 या 93 में जो सरकार थी लालू जी की उसमें वो मंत्री पद पर हुए, उसके पहले चीफ व्हिप बनाए गए थे। जब 1980 में वर्मा जी जीते थे तो हम लोग देखे हैं कि उस समय कर्पूरी जी जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे तो इनको मुख्य सचेतक बनाने का काम किए थे उस समय पहला पहल, जबकि उस समय वो पहला पहल थे और उनके योग्यता से कर्पूरी जी काफी वाकिफ थे, उनको बनाने का काम किया। साथ ही 1990 के बाद जब नीतीश जी हम लोगों से अलग हो गए, समता पार्टी का निर्माण कर लिए, तो हमारी स्थिति कुछ कमजोर हुई और उस समय 95 में जब हमारा चुनाव हुआ तो हमको व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बुला के कहा कि जो गुरुजी बोलते थे, गुरुजी जो ऐसा करिए, इस बार कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ सवर्ण साथियों को मिलाने का काम किए, उनका वोट जब तक नहीं आपके साथ आएगा तब तक आप चुनाव नहीं जीतिएगा। तो उस समय हम लोगों ने ऐसा किया और वो चुनाव जीते 95 में, 95 के बाद 2000 जीते, 2000 के बाद 2005 में जो चुनाव हुआ उसमें वो चुनाव हार गए। और इस जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र प्रसाद वर्मा एक अकेला एकलौता जनप्रतिनिधि थे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का, जो लगातार 25 वर्षों तक जनता की सेवा करने का काम किया। और हम साथी इतना कहेंगे कि वो कार्यकर्ताओं को बहुत ही मानते थे, बहुत नजदीक, हर कार्यकर्ता उनके अपने आप को उनके नजदीक समझते थे। और किस भी साथी को अगर उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे स्वास्थ्य का समस्या हो, बेटी का विवाह हो, श्राद्ध हो, अगर उस व्यक्ति से अगर किसी ने भी कुछ मदद मांगा तो उसको बहुत ही उन्होंने देने का काम किया। उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि हमको उन्होंने नौकरी लगाने का काम किया, मेरी एक बेटी का शादी करा दिए। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि उपेंद्र प्रसाद वर्मा बहुत ही अच्छे नेता थे और अपने कार्यकर्ताओं को बहुत मानते थे। जय हिंद। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जो कि पूर्व मंत्री रहे, 25 वर्षों तक उन्होंने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और मंत्री का बिहार सरकार में कई पदों पर मंत्री भी रहे। और उनके कार्यकाल के जो गवाह, उनके जो समर्थक बने, उनका किस तरह से उनको लेकर अभी भी इनके दिलों में जो प्रेम है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, किस तरह का है, वो बात करेंगे। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, विरंजन मंडल जी हैं जो कि उनके समर्थक और कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक योगदान दिए। विरंजन जी, आज के दिन पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के जो योगदान रहे, उनके जो कार्यकाल रहे, किस तरह से उनको याद करते हैं? वर्मा जी एक राजनीतिक ही नहीं थे, बल्कि ये समाज को और क्षेत्र को विकसित करने का योद्धा व्यक्ति माने जाते हैं। उनके कलम में बहुत बड़ा ताकत था। वो जो लिखते थे और किसी भी व्यक्ति के बारे में जो प्रशासन को कहते थे, प्रशासन एट वंस उस काम को किया करते थे। मुझे याद है कि जब बिहार सरकार जमालपुर से डीएसपी पोस्ट को हटा रहा था और वर्मा जी उस समय मंत्री थे, तो वर्मा जी को लगा
कि जब जमालपुर से डीएसपी ऑफिस उठ करके कहीं अन्य जगह चला जाएगा तो मेरा मंत्री रहने से क्या फायदा है। उन्होंने लालू जी को चिट्ठी लिखा कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जमालपुर से बिहार सरकार डीएसपी वहां से पोस्ट हटा रही है ऑफिस। तुरंत बिहार सरकार फिर अपने फैसले को बदला, कहा कि नहीं, जमालपुर में डीएसपी ऑफिस कार्यालय बरकरार रहेगा। तो ये सब उनमें गुण था। उनके साथ 1 मार्च 2020 में अंतिम हम लोग पहाड़ के नीचे जमालपुर में बैठक किए थे और हम लोग ये सोच के किए थे कि इस बार 2020 में इनको इस बार विधायक हम लोग जरूर बुलाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और 9 अप्रैल को ईश्वर हम लोग के बीच से उनको छीन लिए। बहुत पश्चाताप करना पड़ा कि आज वो रहते तो कद्दावर मंत्री के रूप में फिर जमालपुर में रहते और जमालपुर का स्थिति और डेवलपमेंट बहुत बदला हुआ सा रहता। उस समय वो मंत्री थे, नेता थे, जिस समय पैसे का बहुत अभाव बिहार सरकार को हुआ करता था। लेकिन आज तो पैसे की कमी नहीं है। इस वर्तमान परिस्थिति में अगर वो मंत्री रहते तो जमालपुर कहीं न कहीं बहुत दूर चला जाता। यही कथन के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और कहते हैं कि वे नेता नहीं थे बल्कि हमारे गार्जियन भी थे। जहाँ भी कुछ वहाँ जाते थे तो पहले खबर करते थे कि बिरंजन वहाँ पर बैठक है, कम से कम तुम चला आना। मैं चला जाता था। यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और भावभीनी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो जहाँ भी रहें कम से कम हम लोग का ख्याल रखें कि हम लोग किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जो उनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल को उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता याद कर रहे हैं और आज ये उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर किस तरह से उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं। अजय कुमार कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी, वर्मा जी के साथ जो आप लोग का कार्यकाल रहा, उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, कैसे याद करते हैं उनको? सबसे पहले तो मैं आज 5वीं पुण्यतिथि पर माननीय पूर्व मंत्री को अपनी ओर से और तमाम धरारा प्रखंडवासियों की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं 1990 से माननीय मंत्री जी के साथ जुड़ा और आज तक मैं इनके ही पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा हूं और आज तक मैं इधर से उधर नहीं हुआ। जहां तक वर्मा जी की बात है तो वर्मा जी एक बहुत ही ईमानदार नेता थे और सदा याद रहेगा। आज तक जो भी नेता हमारे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए, वर्मा जी के जैसा नहीं हुआ। इन गरीब गुरबा को भी बहुत मदद करते थे, हम लोगों को भी मदद करते थे। हम लोग जाते थे तो आदर के साथ हम लोग को बैठाते थे। पहले तो चाय और पानी से स्वागत करते थे, उसके बाद ही कुछ हम लोगों से पूछने का काम करते थे। और आज तक ना किसी कार्यकर्ता से ना किन्हीं कर्मचारियों से 1 पैसा भी लेने का काम किए हैं। आज तो बहुत नेता हैं, 10% कमीशन पहले उनको देना पड़ता है, तब जाकर कोई काम स्टार्ट होता है। लेकिन एक उपेंद्र प्रसाद वर्मा ही एक शख्स ऐसा नेता थे जो आज तक ना तो किसी कर्मचारी से, ना किसी अफसर से और ना किसी कार्यकर्ता से 1 पैसा भी लेने का काम किया। कार्यकर्ताओं के बीच उनका जो एक छवि था, उसको उनके कार्यकर्ता याद करते हैं। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद वर्मा विचार मंच से लोग जुड़े हैं। और एक चीज हम यहाँ कहना चाहेंगे तमाम प्रखंड वासियों से, जमालपुर वासियों से, कि अपने क्षेत्र से नेता पैदा करें। अभी जो भी नेता है सब मुंगेर क्षेत्र के हैं और मैं खास करके जय वर्मा से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप तन मन धन से लगिए और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेके आइए। खास करके राजद से मैं आपको तहे दिल से मदद करूंगा और तमाम साथियों से मदद दिलवाने के करूंगा। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के पुत्र जय वर्मा जी को यहाँ उनके कार्यकर्ता आज आह्वान किए हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पिता के जो अधूरे कार्य है, उन कार्यों को
आगे बढ़कर पूरा करने का जिम्मा उठाए। पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से टिकट लेकर आए और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर साथ में लेकर काम करने का यह संकल्प ले, यह कार्यकर्ताओं का आह्वान है। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के जो समर्थक है उनमें से एक महत्वपूर्ण समर्थक है गणेश पासवान जी। आप उनके कार्यकाल को किस तरह से याद करते हैं वर्मा जी? जिस तरह से आप लोगों के साथ पूरे जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में जो योगदान दिए, उस कार्यकाल को कैसे याद करते हैं? सबसे पहले तो इसमें ईमानदारी और विश्वास थी। विश्वास रहने के कारण हम लोग के जने जितना भी वर्ग कार्यकर्ता थे उनको बहुत प्यार मोहब्बत से रखते थे, किसी को ढोपते डांटते नहीं थे। और जो उसका क्रिया कार्यक्रम था वो कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अगर आपका नहीं भी काम हो रहा है तो उनको कहने के बाद सब काम हो जाता था। इसलिए हम लोग उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि दिए हुए हैं। और विशेष पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के कार्यकाल को इन्होंने याद किया, उनके सुनहरे कार्यकाल को जो याद किया और आज 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी का। मेरा नाम जागेश्वर मंडल है। जागेश्वर मंडल जी हैं। जागेश्वर जी किस तरह से याद करते हैं वर्मा जी को आज? ये तो हमारे गुरुदेव थे और जब 80 में विधायक हो गए तो इनका ऑफिसर का मीटिंग था वहाँ, तो हम गुरुदेव को कहे सर, तो हमारे ऊपर पूरा फायर हो गया। बोले कि जागेश्वर सर क्यों कहे, तुम तो मेरा छोटा भाई है, सर ऑफिसर के लिए हैं। हाँ, इतना वो कार्यकर्ता को माने प्यार देते थे। वो गुरुदेव यहाँ से चले गए, जमालपुर विधानसभा के कार्यकर्ता का कोई इज्जत नहीं है। और मैं बिहार सरकार से तेजस्वी यादव से भी प्रार्थना करते हैं कि जो गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है वो हमारे लालटेन के वोट से ही अजय सिंह विधायक है, जनाधार कांग्रेस का नहीं है। और हम तेजस्वी जी को भी हम प्रार्थना करते हैं, अगर यहाँ से वर्कर भी यहाँ से जाने का मौका मिलेगा, जय कुमार वर्मा का अगर ऐलान होगा तो हम लोग गाड़ी से जाएंगे और कहेंगे कि कांग्रेस का सीट पूरे बिहार में कहीं दे दीजिए, लेकिन जमालपुर राष्ट्रीय जनता दल का सीट है और जमालपुर में राष्ट्रीय जनता दल का सीट दीजिए। जो भूतपूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के पुत्र हैं जय कुमार वर्मा, वो सेकेंड वर्मा है। जिस जगह से हमारे गुरुदेव हैं ईमानदार, वैसे हमारे जय वर्मा भी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के पुत्र जय कुमार वर्मा को उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय जनता दल उन्हें जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री के नक्शे कदम पर चलने के लिए उन्हें यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका दे, यह डिमांड है पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन लोगों का। हमारे साथ बालकिशोर चौरसिया जी हैं। बालकिशोर जी, आपको भी अच्छा समय काम करने का मौका मिला वर्मा जी के साथ, उनके कार्यकाल को किस तरह से याद करते हैं? उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी 1980 में जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें हम इंटर में पढ़ते थे और जाबिर हुसैन और कर्पूरी ठाकुर का चिट्ठी आया था मेरे पास में, मेरे घर पर, कि भाई ये जो है कैंडिडेट हम भेज रहे हैं, इसको आप लोग मदद कीजिएगा। मेरा गांव जो है बीजेपी का गढ़ था, मुंगरौरा, और बीजेपी को गढ़ को ख़त्म करने वाला मेरा ही परिवार था, जो कि अब वो नागपुर कहलाता था। और नागपुर को ख़त्म करके और उपेंद्र प्रसाद वर्मा को जब तक ये चुनाव लड़े तब तक जो है वहाँ से मुंगरौरा प्राथमिक कन्या विद्यालय अलीनगर मुंगरौरा से सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में वोट दे करके और जिताने का काम करते थे। और जब तक चुनाव लड़े हम लोग 1 रुपया कहीं बूथ का पैसा नहीं लेते थे, कहीं नहीं लिए, और तन मन धन से हमने जो है मदद करते थे। 1995 में मुझे विधायक का चुनाव लड़ाए और मैंने निर्दलीय से चुनाव लड़े। और उसके बाद यही जो है मैंने बरियारपुर में गांधी चौक, गांधी जो अथी है पुल है, वहाँ पे सुरेंद्र यादव से लड़ाई हो गया था,
लड़ाई क्या हो गया था, उसमें एसडीएम थे हुकुम सिंह मीणा। हुकुम सिंह मीणा को उन्होंने कहा कि ये उपेंद्र प्रसाद वर्मा का प्रचार करता है, इसके गाड़ी में जो उपेंद्र प्रसाद वर्मा का हैंडबिल है, पोस्टर है, बैनर है, वो तो जानते थे हमको, हुकुम सिंह मीणा। उसके बाद जो है तुरंत हमने क्या किए, दूसरे गाड़ी में जो है बैनर पोस्टर दे दिए, और उसके बाद जब जांच हुआ तो कहीं कुछ नहीं निकला। और ये मेरे गुरुदेव हैं, आज हम लोग को जो जानते हैं, इन्हीं के बदौलत हम लोग को जानते हैं। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि जय कुमार वर्मा जी इस बार 2025 में चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे हम लोग तन मन धन से। जय कुमार वर्मा को जमालपुर विधानसभा का विधायक बना करके रहेंगे, ये हम लोग का प्रण है, इसलिए कि मेरा घर का बच्चा है ये। और ये जब विधायक बनेगा तो हम लोग का जैसे काम मेरे गुरुदेव जी करते थे वैसे काम ये करेंगे, और इससे जबरदस्ती जैसे इससे कराते थे वैसे इससे भी कराएंगे। इसी बात को बोल करके अपना वाणी को विराम देते हैं। पूर्व मंत्री के पुत्र जय कुमार वर्मा को जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिलाने की मांग कार्यकर्ताओं की ओर से हो रही है। हमारे साथ उपेंद्र प्रसाद वर्मा विचार मंच के अध्यक्ष प्रभाकर चौरसिया जी हैं। प्रभाकर जी, आप उपेंद्र प्रसाद वर्मा विचार मंच के अध्यक्ष के रूप में कार्यकर्ताओं को जो वर्मा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे, उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए एक धागे में पिरो कर रखे हैं। और आज वो कार्यकर्ता यहाँ से जो डिमांड रख रहे हैं कि जय कुमार वर्मा को, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको वर्मा जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की मांग उठाई जा रही है। इसको किस तरह से देखते हैं इस मांग को? सबसे पहले मैं वर्मा जी का एक छोटा सिपाही हूँ। वर्मा जी ने हमें सिखाया है कि कार्यकर्ता को किस तरह सम्मान देना, प्रेम देना, उनके सुख दुख में साथ देना। इस चीज़ से ही कार्यकर्ता एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस प्रेम से ही जुड़े रहते हैं। हम लोग प्रेम से जुड़े हुए हैं, इसलिए आज भी वर्मा जी के नहीं रहने के बावजूद भी उनके सम्मान में हम लोग एकत्रित होते हैं। उनका ये दिया हुआ प्रेम है हम लोग के बीच में, वो हमारे हृदय में रहते हैं। तो हम लोग का वास्तव में राजद से प्रेरित है, राजद में थे, हैं और राजद में रहेंगे। हमारा दिली ख्वाहिश है कि जय बाबू को राजद से टिकट मिले, वो चुनाव लड़े, लेकिन इसका तय तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारा जो भी तेजस्वी प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी जी ये तय करते हैं। हमारी दिली ख्वाहिश तो है कि जय बाबू आवे, लेकिन जो तय राष्ट्र, हम सिपाही हैं राष्ट्र जनता दल के, जो वो नेतृत्व तय करेंगे, चाहे जो भी हो, जो उनको वर्मा जी जैसे कहते थे कि हम रहे ना रहे, हमारे विचार जीवित रहना चाहिए। भ्रष्टाचारी मंत्री को हराना है, जैसे कि शैलेश कुमार को हराना था, भ्रष्टाचारी थे, उनको हम लोग ने खदेड़ा। लेकिन एक चूक हम लोग से हो गई कि यहाँ से हम लोग को ललन सिंह को हराना था। वो बहुत बड़ा, मतलब कि एक तरह से समझिए कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। वो मतलब कि नेता नहीं है, वो एक कॉकस है वो समाज के लिए, इसलिए हम लोग से चूक हो गई। लेकिन इस बार पूरा संकल्प लेते हैं कि 2025 में एक ईमानदार व्यक्ति को राजद का सिपाही बनाकर राजद का टिकट से चुनाव लड़वाएंगे और चुनाव जिताएंगे। ये संकल्प के साथ हम वर्मा विचार मंच के अध्यक्ष होने के नाते हम अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि राजद के साथ रहकर, राजद के लिए, राजद के नेतृत्व में ही चाहे जिनको भी टिकट दे उनको जिताएंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही होने के नाते राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से होंगे उनको जिताने का यहाँ संकल्प उपेंद्र प्रसाद वर्मा विचार मंच की ओर से अध्यक्ष प्रभाकर चौरसिया ने सभी कार्यकर्ताओं को यह संकल्प दिलाया है। और यहाँ हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुन्ना यादव जी हैं। मुन्ना जी, उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी का जो कार्यकाल रहा, जो उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए किया है, उनके द्वारा किया गया कार्य है, उसको कैसे याद करते हैं? बहुत शोभनीय कार्य रहा। सबसे बहुमूल्य चीज़ ये है, विकास तो इन्होंने किया ही। जो हमारे नेता आदरणीय लालू जी जिस प्रकार पूरे बिहार में अलग जगाए,
ठीक उसी प्रकार जमालपुर विधानसभा को इन्होंने अलग जगाया। जो दौर उनका था उस समय पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में इतना साहस नहीं था कि कोई आवाज़ उठा करके बोल सके अपना हक। न ब्लॉक जानता था, न थाना जानता था। माननीय हमारे आदरणीय उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी लोगों को जाकर के जागरूक किए कि ये थाना है, आप बैठिए, कुर्सी पर लगा करके बैठिए, ब्लॉक है, ये है, वो है, सारा चीज़ ये एक गार्जियन के तरह सभी लोगों को समझाते थे। गांव-गांव कोई भेदभाव नहीं। अभी मान के चलिए बहुत सा पार्टी में एमएलए हैं, भेदभाव है। जैसे हमारे गठबंधन के ही अजय सिंह, ये कहीं भी दलित के पास नहीं जाते हैं। ये कांग्रेस के विधायक हैं, इसका उदाहरण भी पेश हमने किया। आजिमगंज के कांग्रेस के पुराने साथी थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया कैंसर से। उनके घर पर भी वो नहीं जाना उचित समझे, लेकिन इन्होंने पूरा दलित हम ओड़ा बगीचा घर हुआ, हमारे गांव में भी दलित टोला है, वो जा करके उनके घर में एक गिलास पानी भी जरूर पीते थे, कोई भेदभाव नहीं। उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी, हम लोग बच्चे थे लेकिन ये देखे हैं, उस समय तो हम लोग बच्चे थे तो ठीक एकदम। लालू जी के साथ भी उनका अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर रहा, उन्हीं के दौर का वो नेता थे। मैंने बिल्कुल उनके कार्यशैली को इन्होंने यहाँ लाया, जिसके लिए हम लोग उनके ऋणी हैं। और तहे दिल से यदि उनके बारिश को टिकट मिलता है तो हम लोग में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ताकत से इनको विजय बनाने का प्रयास करेंगे। और हम लोगों को आशा है कि ठीक वर्मा जी के तत्व पर इन्होंने चलेंगे। धन्यवाद। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के और भी कई समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो मांगे उपेंद्र प्रसाद वर्मा विचार मंच की ओर से रखी जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो मांग उठाई जा रही है, उनके उत्तराधिकारी को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की जो मांग उठाई जा रही है जय कुमार वर्मा जी को, इस मांग को किस तरह से आप देखते हैं? बंधुओं, वर्मा जी से मेरा संबंध काफ़ी पुराना है। उस समय बहुत से अभी जो युवक हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। मैं 55 से उनके साथ हूँ। मैं उस समय यहाँ मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 7वां में, वो 56 था और ये 55 में 6ठे में एडमिशन लिए थे। उस समय से हम लोगों का साथ था। संयोग बस हम लोग आगे बढ़े पढ़ाई के क्षेत्र में। मैं इंजीनियरिंग करके 67 में घर आ गया और वर्मा जी उसी समय बीए पास कर बरियारपुर के प्राइवेट स्कूल में प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किए थे। संयोग से गर्मी छुट्टी में हम लोगों की भेंट हुई और वो खास करके हमसे मिलने बाहा चौकी गए थे। हमें इस बात की खुशी है कि ये मेरे परम मित्र थे। उसी समय हम लोगों ने ये जब उस समय वो ईयर तो याद नहीं है, वो जब विद्यार्थी वाला एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, उसको उन्होंने लीड किया था इस क्षेत्र में। मैं इसी बात को लेकर कहा, वर्मा जी आपके पास सारे क्वालिटी हैं और इस क्षेत्र में कोई हमारा नेता नहीं है, आपसे हम उम्मीद करेंगे कि ने उस पर अमल किया। और मुझे खुशी हुई कि वो 25 साल तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। मैं आगे भी चाहूँगा कि ये जो गैप हो गया, इस वर्मा जी के जाने के बाद उनके सुपुत्र इस गैप को पूरा करें। मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद करूंगा अगर मेरी ये इच्छाओं में पूरा करने के लिए आप इनका सहयोग करें। धन्यवाद। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद जो गैप रहा, उसको भरने की मांग की जा रही है। हमारे साथ और भी उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो उनका क्या मानना है? वर्मा जी जो है एक ईमानदार नेता थे। हाँ, अभी इतना ईमानदार आदमी बहुत कम है राजनीति में। मैं तो राजनीति से बहुत कम इंटरेस्ट रखता हूँ, फिर भी इनसे
इनसे सिर्फ इनकी ईमानदारी के चलते हुआ है। और वो उमेश राव के साथ इनके साथ बराबर मिलना जुलना हुआ था और कहीं इसमें कोई दाग तो नहीं है, इसी बात की मुझे खुशी है। हमारे साथ और भी जो कार्यकर्ता है उनसे हम जानेंगे। मयंक राज उर्फ छोटू डॉन है और युवा कार्यकर्ता है, महागठबंधन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा की इस 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें किस तरह से याद करते हैं। जी, हम तो सर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जिस समय ये थे उस समय हम राजनीतिक स्टार्ट ही किए थे, बट उस समय जब हम भीड़ देखते थे इसका तो लगता था कि कोई MP का भीड़ है या मुख्यमंत्री का भीड़ है। जब एक बार पानी टंकी में जब लगा था, उसका कुछ हुआ था, मीटिंग था, तो उस समय बहुत भीड़ था। उस समय हम साइकिल से जाते थे स्कूल, उस समय ही इतना फेमस थे। बट अभी हम लोग के बीच हमारे बीच नहीं रहे, नहीं तो इसको हराने वाला कोई था नहीं। लग जाए पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के अब पुत्र जो हैं जय वर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे, जो 5वीं पुण्यतिथि पर जो कार्यकर्ता यहाँ पे आज इस शोक श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करने पहुंचे हैं। जो कार्यकर्ताओं की डिमांड है, जो मांग की जा रही है कि उनके उत्तराधिकारी तो आप हैं ही, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी भी आपको बनाए जाने की मांग उठाई जा रही है। इस मांग को किस तरह से आप देखते हैं? तो सबसे पहले पवन जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज बहुत हर्ष का दिन है कि आज हमारे चहेते नेता, हमारे समस्त जमालपुर विधानसभा के चहेते नेता दिवंगत उपेंद्र प्रसाद वर्मा, जो कि हमारे पिता भी हैं और सभी के मार्गदर्शक भी हैं, आज उनका जो है 5वीं पुण्यतिथि है। और जहाँ तक कि आज जो है हमने ये जो सभा जो रखी थी, चूँकि इनको जो चाहने वाले इनके कर्मों से जाने जाते हैं, ये एक जो है आज भी जो इनको लोग याद करते हैं, इनकी ईमानदारी, इनकी निष्ठा, इनकी कर्मठ जो इनकी जो दिखती है इनके कामों में, जो ये चले भी गए और इन्होंने जो भी चीज़ें जो इनकी लिखी, चूँकि ये कलम के बहुत माहिर आदमी थे, ये अस्त्र जो है कलम को ही एक ढरा बना के जो है प्रहार जो भी किए, आज उसका ये जीता जागता सवाल है कि आज जो है जीरो टॉलरेंस बोलने वाली जो सरकार है, उनके मुखिया के लिए एक करारा तमाचा है। उनकी लिखी गई निगरानी विभाग में जो भी भ्रष्टाचार जो भी उजागर हुए, उसमें जो है उनके चले जाने के बाद भी अब जो है उसमें ये निकल के आ रही है कि उसमें कितनी भी सजा याफ्ता है, चाहे उसके दागी मंत्री हो, चाहे उसके दागी जो है उसके समस्त अधिकारी हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, या जो भी नेता अन्य पार्टी में रह के इनके साथ जो छल किया। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं दे देना चाहता हूँ कि जब इनकी मृत्यु हुई और जब मैंने इन्हें जो है यहीं पर पार्थिव शरीर जब लेके आया था, तो ऐसे नेता को मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि समस्त लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है, मंत्री को या विधायक को एक जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।